हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टाइम 7777। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपने ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आज का जो वीडियो है, ये हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आपसे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आप जिस भी एनर्जीज में बिलीव करते हैं, आप कोई भी कास्ट या क्रीड के हो सकते हैं, जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट करते हैं, जिस भी एनर्जीज को आप मानते हैं, यूनिवर्स को आप मानते हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, वो आज आपसे क्या बात करना चाहते हैं और क्या आपसे वो कहना चाहते हैं, वो क्या आपसे रूबरू होकर आज इस वीडियो को मुझे माध्यम बनाकर वो आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, आज के वीडियोस में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जाके अपना सपोर्ट शो कीजिए, वीडियो रेजोनेट हुई तो बताइए। ओके, आज ईश्वर क्या आपसे बातें करना चाहते हैं, या ऐसी क्या बातें हैं जो मे बी डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स आपको साइंस दे रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मे बी आप उन साइंस को समझ नहीं पा रहे हो, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या मैसेज, क्या साइन वो आपको देना चाहते हैं। ओके, divine God, divine universe, divine spirit guides, divine angels, I ask for your divine intervention, please intercede. I ask for your divine intervention, please intercede. I ask for your divine intervention, please intercede. Divine please बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और ये वीडियो आज जिन तक पहुंची है, डिवाइन आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन, आपने मुझे गाइड किया था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि क्या वो संदेश हैं जो आप मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स या जो भी ये वीडियो जिन तक पहुंचा है उन्हें क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं। थैंक यू। ओके, सो जो पहला कार्ड आया है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, जो हमें दिखाता है यहाँ पर, तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक सेलिब्रेशन का मौका आने वाला है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपका किसी के साथ रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मे बी आप चाह रहे हो कि कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है या कोई एक्स हो सकता है, या ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आप जब पहले मिलके रहते थे, आप बहुत लाइव फील करते थे, आप बहुत लाइवली फील करते थे, लेकिन जब से ये पर्सन आपकी लाइफ से गया है, आप बहुत कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आप बहुत इनकम्प्लीट फील करते हो। ओके, तो डिवाइन इस बात को समझ रहे हैं कि इस पर्सन के बिना आपको जिंदगी जिंदगी नहीं लग रही है। ठीक है, तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, वो आपको साइंस दे रहे थे लेकिन साइंस आप शायद समझ नहीं पाए। तो आज ये वीडियो के थ्रू आपको सॉरी, आज ये वीडियो के थ्रू आपको साइन मिल रहा है कि बहुत जल्दी आपका रियूनियन होने वाला है, आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलने वाला है, जिंदगी आपको फिर से जिंदगी की तरह लगने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने जीना बंद कर दिया था, आप अकेले रहने लग गए थे, चाहे आप ऊपर से हंस रहे थे लेकिन अंदर से आप बहुत अकेला अकेला फील कर रहे थे। ठीक है, तो डिवाइन, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो लव वन पर्सन हो, जो आपको लाइवली फिर से जिंदा फील करा सके, ओके, ऐसे लोगों के साथ आपका रियूनियन फिर से होने वाला है। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। ओके, देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना, कोई तो पर्सन आपके लाइफ में है। ठीक है, और डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि इस पर्सन के ऊपर जरा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन है ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी खुशियों के बीच में ना, कहते हैं ना हमारे रास्ते का पत्थर जिसे कहते हैं, तो पंजाबी में ऐसे खुशियों का रोड़ा बना हुआ कहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी खुशियों का रोड़ा बना हुआ है। ठीक है, ये पर्सन कुछ भी करके जहां देखता है कि आप जिंदगी में कुछ हासिल करने जा रहे हो, जहां ये पर्सन देख रहा है कि आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है या आप खुश हो, तो ये पर्सन ना वहां बीच में आके आपकी खुशियों को रोक लगा देता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन है ना, आप के ऊपर अथॉरिटी चाहता है, इसे चाहिए कि आपके ऊपर इसकी अथॉरिटी रहना चाहिए, इसका पावर चलना चाहिए। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ठीक है, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको जो करने की जरूरत है, आपको ये करने की जरूरत है, पहले तो समझिए ऐसा कौन है आपके सर्कल में। ठीक है, ये कोई आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि ये पर्सन क्या, कौन है, बिकॉज इस पर्सन के वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन रीजन है आपकी जिंदगी से खुशियों का कम हो जाने का।
ओके आप खुल के नहीं जी पा रहे हो तो उसकी वजह ये पर्सन है। तो डिवाइन चाहते हैं कि पहले तो आप इस पर्सन को आइडेंटिफाई करो कि ये पर्सन है कौन। वंस जब भी आप इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लो कि ये इंसान है कौन, जो आपकी खुशी नहीं देख सकता है, ठीक है, जो आपकी खुशियों के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हुआ है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस दीवार को गिराओ। आप उस दीवार को कैसे गिराओगे आप? अगर ये कोई फैमिली मेंबर है सो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स का हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं यस, अगर आपके पास उतना पावर है या आप उस लेवल पे हो या आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि उस पर्सन से आप अपने आप को दूर कर सको तो दूर कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं तो एटलीस्ट आप मेडिटेशन करके, जिस भी एनर्जीज में आप बिलीव करते हो, आप काली माँ में बिलीव करते हो, भोलेनाथ में बिलीव करते हो, यूनिवर्स में बिलीव करते हो, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो, ठीक है, उस एनर्जी को बुलाइए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, उस एनर्जी को बुलाइए और उस एनर्जी को करिए कि आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बनाएं, ठीक है, एक सुरक्षा चक्र बनाइए आप, ठीक है, विजन करके उस माँ की एनर्जी से, भोलेनाथ की एनर्जी से, ठीक है, यूनिवर्स की एनर्जी से, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से, सो दैट ये पर्सन की जो भी नेगेटिविटी है ना आपको इफेक्ट ना कर पाए। ओके, तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो यूनिवर्स आपको इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि इस पर्सन से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ओके, सो दैट इज द सेकेंड थिंग ओवर हियर। लेट्स सी और क्या आता है। ओ यस, एम्परर का कार्ड है। ओके, देखो यहाँ पर डिवाइन जो आपको कह रहे हैं ना, ठीक है, आपको ना स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने इर्द गिर्द में ना आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं बनाई है। आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है। आपको अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। बस ऐसे ही देखते देखते वक्त निकला जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेसिकली, ये जो वक्त गुजर रहा है ये आपके जिंदगी के बहुत ही अहम और कीमती साल है। तो यूनिवर्स डिवाइन इस वीडियो के थ्रू आपको कहना चाहते हैं कि इन सालों को ऐसे जाया मत जाने दो, ठीक है। थोड़ी सी अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। अपनी तकदीर का बादशाह आपको खुद बनने की जरूरत है। ओके, सो अपनी तकदीर का बादशाह बनिए, ठीक है, और अपनी तकदीर की बागडोर को संभालिए, बिकॉज आपकी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथों में है, दूसरों के हाथों में नहीं, आपके अपने हाथों में वो बागडोर लीजिए, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं कि कब तक आप वेट करते रहोगे, ठीक है, कब तक आप वेट करते रहोगे, कब तक आप इंतजार करते रहोगे, ठीक है। तो देखो यूनिवर्स कहता है कि तुम एक कदम चलो, आगे 10 कदम मैं चलूंगा, आगे का रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा चलने का। लेकिन यू विल हैव टू टेक सम एक्शन। आप सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहोगे कि चीजें आपके हक में हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया है, जो हमें बता रहा है कि आपको अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। आपको अपनी जिंदगी की बागडोर संभालने की जरूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत लाइटली ले रहे हो अपनी लाइफ को, तो अपनी लाइफ को लाइटली लेने का टाइम नहीं है, ये सीरियस लेने का टाइम है। सीरियसली अपनी लाइफ को लेने का ये वक्त है अभी, ठीक है। देखो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है, बैलेंस आ रहा है। जो भी चीजें बिगड़ी हुई थी, ठीक है, आप बहुत अनबैलेंस फील कर रहे थे, आप इमोशनली हो सकता है अनबैलेंस फील कर रहे थे, या आपकी लाइफ में चीजें बिगड़ी हुई हैं, कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। उन्हें जो करना है वो तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जो करने की जरूरत है, कुछ फैसले आपको भी लेने की जरूरत है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर आइडेंटिफाई ऑलरेडी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि उनके लाइफ में टॉक्सिक लोग कौन है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मैंने जो जो बैलेंस लेके आना है वो तो मैं करूंगा, मेरा पार्ट मैं करने वाला हूं, लेकिन जो पार्ट तुम्हें करने की जरूरत है, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, तुम्हें अपने फियर से बाहर निकलने की जरूरत है। ओके, सो दैट यू नीड टू डू। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। ऑफ कोर्स लवर्स का कार्ड आया है। जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग 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 साइन है कि यहाँ पर काफी लोगों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है उनके पर्सन के साथ। अगर आप सिंगल भी हो तो मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है, और ये जो लव इंटरेस्ट आ रहा है ये कोई नॉर्मल लव इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये जो रिलेशनशिप आने वाला है आपकी लाइफ में, या जो अब जो कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला है, ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होने वाले हैं।
ये पर्सन, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी समबडी हु इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आकर एक कहते हैं जो आपकी जिंदगी में एक भूचाल, जो एक तूफान एक तरीके का छाया हुआ था ना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आके आपकी जिंदगी में उस भूचाल को, उस तूफान को कहीं ना कहीं शांत करेंगे। ठीक है, देखो भूचाल तूफान जब मैं कहती हूँ, ये एक्सटीरियर बाहर के नहीं, ये अंदर के भी हो सकते हैं। जो आपका मन शांत नहीं है, आपका मन बहुत उखड़ा उखड़ा रहता है, आप पीस की तलाश में हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी जिंदगी में एक पीस बनकर भी आ सकते हैं। ओके, यस डेफिनेटली डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विश फिलफिलमेंट तो आपकी 110% होकर रहेगी। अगर आप काफ़ी समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या किसी अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है। सो दैट इज वन मैसेज विच यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस वीडियो टुडे। ओके, देखो डिवाइन कह रहे हैं ना कि देखो आपने इतना कुछ सह चुके हो और अब तक यहाँ पर आप आ चुके हो। ठीक है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हो। ठीक है, आप इंतजार कर करके थक चुके हो। ठीक है, और अब आप गिव अप कर रहे हो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस मेरे से अब और इंतजार नहीं हो सकता है, मैंने बहुत सह लिया एंड यू गिविंग अप। तो डिवाइन इज टेलिंग यू कि दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप। ओके, आज जो ये मैसेज है, ये आपके डिवाइन एनर्जीज, ईश्वर, एंसेस्टर्स, जो भी बोल लो, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो, वो एनर्जी इस वीडियो के थ्रू आपको मैसेज दे रही है कि गिव अप करने का टाइम नहीं है, गिव अप मत करना। ओके, दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप। ओके, कहते हैं ना कि वो आपने कहानी सुनी है कि एक जो खुदाई करने वाला होता है, वो खोद रहा होता है, खोद रहा होता है, खोद रहा होता है, और वो गिव अप कर देता है जस्ट कि वो डायमंड्स बस वहीं पर होते हैं। ठीक है, लेकिन वो गिव अप कर देता है। तो समझ जाओ कि आपका जो खजाना है वो आपको मिलने वाला है, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। ठीक है, और डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर वो सारे पावर्स हैं, आपके अंदर वो सारी ताकत है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, वो स्किल्स है। ठीक है, कि जो आपको चाहिए आप वो हासिल कर सकते हो सकता है कि लोगों ने आपका जो भी आपके साथ पीछे इंसिडेंट हुए जिंदगी में, मे बी इन्होंने आपकी पर्सनालिटी को, जो आप बहुत ही हिम्मत वाले, बहुत ही साहसी वाले, बहुत खुश रहने वाले इंसान आप थे, बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन रिसेंटली जो चीज़ें आपके साथ हुई ना, कहीं ना कहीं उसके वजह से शायद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो चुका है। ठीक है, बट डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो। ठीक है, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अंदर के गुणों को पहचानो, अपनी स्किल को पहचानो, बिकॉज आप बहुत पावरफुल हो। ठीक है, आप ऐसे इंसान हो कि जो एक दूसरे इंसान जो बहुत ही बुरे कंडीशन से गुजर रहा है, या जो हिम्मत से हार चुका, आप ऐसे इंसान हो कि उसको होप दिला सकते हो। ठीक है, उसको दोबारा खड़ा कर सकते हो कि गिव अप नहीं करना है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप खुद ऐसे इंसान हो तो आप खुद कैसे गिव अप कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर इतना पावर है कि मुर्दे को खड़ा कर सकते हो एक तरीके से। ठीक है, इतनी एनर्जी आपके अंदर है, बस वो मरा नहीं है लेकिन उसने गिव अप कर दिया है। तो आप वैसे इंसान हो जो दूसरों को होप देते हैं, दूसरों को उम्मीद देते हो, दूसरों को सहारा देते हो, ऐसे टाइप के इंसान आप मुझे लग रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं कि खुद इस समय हार नहीं माननी है। ठीक है, क्योंकि विक्ट्री आपकी है। आप अभी कंफ्यूजन में हो, डेफिनेटली आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन डिवाइन कह रहा है कि इस कंफ्यूजन, ठीक है, इस कंफ्यूजन में आप चाहे जो भी रास्ता लो, पाथ नंबर 1 लो, पाथ नंबर 2 लो, जो भी आप चॉइसेस लोगे, जो भी आप डिसीजन आप लोगे, डिवाइन आपके साथ होंगे। ठीक है, गलत फैसला भी ले लेते हो तो डरो मत। ठीक है, क्योंकि गलत फैसला भी जब हम लेते हैं ना, या गलत डिसीजन भी हम लेते हैं ना, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है जिंदगी में, वहां से भी हम कुछ ना कुछ सीख के निकलते हैं। ठीक है, सो मंजिल तो एक ही है, रास्ते अलग अलग है। ठीक है, गलत रास्ता है, सही रास्ता है, कोई बात नहीं, आप गलत रास्ता ले लोगे, ठीक है, वहां से कुछ सीख के निकलोगे, आपकी सोल की और एनर्जी, आपकी सोल की नॉलेज और बढ़ेगी, आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आपको कुछ और सीखने मिलेगा। जहां इतने परीक्षाएं अपने जीवन में दी हैं, कुछ और परीक्षा, बस यही सोच के कि मैं कहीं गलत फैसला ना ले लूं, और सही क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, और आप फैसला ही ना लो, तो ये गलत बात है। ठीक है, रास्ता चुन लो, नंबर 2, नंबर 1, जो भी रास्ता चुनना चुनो, डिवाइन आपके साथ रहेंगे, आपको साथ देंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, और आप एक वॉरियर हो, तो आप हमेशा एज अ विनर अमर्ज होने वाले हो। ठीक है,
गलत रास्ता ले भी लेते हो तो घुमा फिरा के फिर आपको सही रास्ते पर ही लेके जाएगा, ठीक है। जहाँ इतना वक्त गया और जहाँ इतनी सीख हमने सीखी, जहाँ इतने लेसन हमने लिए, थोड़े और भी ले सकते हैं। बेसिकली देखो, हमें इस समय, आपको बेसिकली इस समय ये सीखने की जरूरत है ना कि देर इज नो रॉन्ग्स इन लाइफ, ओके, देर इज नो रॉन्ग्स इन लाइफ, देर इज नो फेलियर्स इन लाइफ, ओके। बस हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। किसी को वो चीज जल्दी मिल जाती है, किसी को चीज देरी से मिल जाती है, लेकिन हमें जो चाहिए, हमारी जो मंजिल है, उस रास्ते पर चलना तो पड़ेगा ना। तो आज के ये वीडियो जो आपके लिए, ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये एंजल स्पिरिट गाइड्स मेरे थ्रू जो आपको कहने की कोशिश कह रहे हैं, वो ये है कि डरो मत, डरो मत, बिल्कुल भी डरो मत, बस चल पड़ो। तुम चलने का काम करो, बाकी का काम ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, बाकी का काम यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, बाकी का काम डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, बाकी का काम काली माँ के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। आप बस चलना शुरू करो, वो आगे आगे आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे, बस आपको चलने की जरूरत है, ठीक है। सो आई होप आज की जो मेरी रीडिंग है आप लोग के साथ रेजोनेट की गई हो। ईश्वर जो मैसेजेस आपको देना चाहते थे, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, देवी देवता जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते थे, जो मे बी कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक पुश की जरूरत थी, तो आज इस वीडियो से वो पुश आपको मिलेगा, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, साहस रखने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है, द लव ऑफ योर लाइफ इज कमिंग, रीयूनियन इज कमिंग, सेलिब्रेशन के मौके आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, सब कुछ होने वाला, बस आपको दिख नहीं रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिलीव नहीं करोगे उस पर। भगवान भी हमको दिखते नहीं है लेकिन हम उस पर यकीन करते हैं ना, तो वैसे ही ये है कि ये आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये होने वाला है, बस आपको चलने की जरूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जाके लिखिए नीचे, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइस, अपना ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आज उन्होंने ये मैसेज आपको दिया है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।